क्लास 7th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर जो सबक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ जिस का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आज जो मैंने मौजू चुना है इस लेसन से उसका नाम है ब्रीथिंग अंडर वाटर। यानी कि कल तक आप लोगों ने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है ब्रीथिंग अंडर वाटर। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात सिखाऊंगी, वो ये है कि समझाऊंगी, वो ये है कि ब्रीथिंग अंडर वाटर, ये आप लोगों को पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो टोटली सरवाइव करते हैं पानी में। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊंगी। कैन वी ब्रेथ एंड सरवाइव इन वाटर। चलो मैं एक सवाल आप लोगों से कर रही हूँ कि आप मुझे बताएं, आप सांस ले सकते हो पानी में या मतलब सरवाइव ज़िंदा रह सकते हो पानी में? नो, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। मगर आप लोगों को ये पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रेथ अंडर वाटर। अब सवाल ये है कि वो कैसे मतलब या तो हम कहेंगे ज़िंदा कैसे रहते हैं पानी में, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे वो कैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव स्टूडेंट इन क्लास 7th। आप लोगों ने वैसे ये क्लास 6th में पढ़ा है, यानी कि छठी जमात में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर आप एक बात याद भी रखोगे, और आप लोगों ने ये पढ़ा भी है क्लास 6th में कि आप लोगों ने फ़िश देखी है। अभी मैं दिखाऊंगी उसका स्ट्रक्चर। तो फिश में जो कान होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स, ठीक है। तो ये वो पार्ट है, और वी कैन से दैट ऑर्गन ऑफ द फिश जहाँ से, जिसको हम पहले मैं ये बताऊंगी, इसको हम गिल्स कहते हैं। ओके, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, मैं फिर से याद दिला रही हूँ आप लोगों को। ये गिल्स है, ये वो ऑर्गन है फिश का जिसको हम गिल्स कहते हैं। ये ब्रीथिंग ऑर्गन्स फिश में होता है, यानी कि यहाँ से फिश सांस लेती है और छोड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर गिल्स और प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, असल में ये गिल्स जो होती हैं ये जो पूरी बॉडी फिश की होती है ये प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी कि फिश में गिल्स वो काम करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसमें मैं इसके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में ये गिल मतलब एक ख़ास काम करता है इसकी पूरी बॉडी में, ठीक। यू मे वॉन्डर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। अब मसला ये है, यहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि सच में ये गिल्स कैसे ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। एक बात आप याद रखोगे, जो गिल्स होती है फ़िश में वो अच्छी तरह से, यानी कि ये जो गिल्स होती है फ़िश में, ये अच्छी तरह से, इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड सप्लाई इसमें अच्छी होती है, तब जाके ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छी होती है। ब्लड वेसल्स में क्या होती है? ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड वेसल्स में ब्लड अच्छी तरह से सप्लाई होता है। ओके, ब्लड अच्छी तरह से सप्लाई होता है। आप लोगों को तो मैंने पिछले चैप्टर में ये सिखाया है कि जब सप्लीमेंट ऑफ ब्लड अच्छा होता है, जब ब्लड अच्छी तरह से सप्लाई होता है, तब जाके जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इससे बढ़ता है, अच्छी तरह से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स, ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स इनहेल एयर और एक्सेल हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, यानी कि जिसमें इनहेल और एक्सेल एयर हो जाता है।
ऐसे में ये फिगर 10.10 में आप लोगों ने देखा है कि गिल्स ऐसे होते हैं। ये तो फिश है, फिश का वो पोर्शन यहाँ पर मैंने बताया जो जो अच्छी तरह से ब्रीथिंग मैकेनिज्म में काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अब देखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स मतलब वाटर में होते हैं वो कैसे अपने आप वो कैसे सरवाइव करते हैं वाटर में। तो ऐसे ही इनमें कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इनको पानी में रहने के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहेंगे डू प्लांट्स आल्सो रेस्पिरेट। क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेट करते हैं? इनमें भी रेस्पिरेशन होती है। यस, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स आल्सो रेस्पिरेट। तो अगर हम देखेंगे तो बाकी जानदारों की तरह भी प्लांट्स रेस्पिरेट करते हैं फॉर दियर सर्वाइवल। खुद को ज़िंदा रखने के लिए प्लांट्स भी बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह सर्वाइव करते हैं। एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6th। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्लास 6ठी में पढ़ा है, यानी कि जमात 6ठी में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है कि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं हम जैसे ऑर्गेनिजम्स की तरह। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ये भी याद रखोगे कि ये ऑक्सीजन लेते हैं हमारी तरह, ठीक है, ये ऑक्सीजन लेते हैं हमारी तरह, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं हमारी तरह। देखिए, ये जब इनहेल एयर करते हैं यानी कि लेते हैं कौन? ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कहते हैं एक्सेल। ओके, तो होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, यहाँ पर एक बात होती है, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप लोगों ने आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया है कि हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वाटर जिसको हम मतलब जो हमारा वेस्ट होता है इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी भी प्लांट्स में होती है। क्योंकि मैंने ये जो मैं इस वक्त कह रही है मैंने पहले ही मौजू में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात का पता चला है कि हाँ, प्लांट्स भी हमारी तरह ही उनमें भी ये रेस्पिरेशन होती है, जो मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया कि हमें कैसे ब्रेक डाउन ग्लूकोज होता है, वो फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सूरत में बाहर आता है। तो इनका भी ऐसा ही मामला है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात आप याद रखोगे, में सभी जो पार्ट्स है वो इंडिपेंडेंट यानी कि अपनी खुदी से आज़ादी से ऑक्सीजन लेते हैं, किससे? एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1st। आप लोगों ने ये पहले ही चैप्टर में पढ़ा है, जो पहला चैप्टर आपकी साइंस बुक में है, तो उसमें आप लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ी है। दैट द लीव्स, क्या पढ़ा है? दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आप लोगों को ये पता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक बात आप याद रखोगे, इसका जो हर एक पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंटली मतलब ऑक्सीजन लेता है, इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है। फिर क्या करता है यहाँ पर? ऑक्सीजन जब लेता है, अब बात ये है कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो लीव्स होती है, अब लीव्स का कुछ काम मतलब थोड़ा डिफरेंट है इन पार्ट से। वो क्या है कि लीव्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब जो सुराख जैसे होते हैं, जिनको हम इस साइंस टर्म में कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। होता क्या है? स्टोमेटा का काम क्या है? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर ये प्रोसेस होती है स्टोमेटा में। ये स्टोमेटा इस प्लांट की लीव्स में जो है, यही एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और
छोड़ता क्या है, यानी कि वहाँ पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, O2 CO2। अच्छा, अब क्या है कि ऐसे में ये प्लांट जो मैंने आप लोगों को कहा है कि प्लांट के सभी पार्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, मगर बात एक है कि इसमें जो लीव्स हैं वो एक रोल निभाते हैं। कौन सा रोल? उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और यही स्टोमेटा हमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में काम आते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स। ये भी बराबर इनमें प्लांट्स में भी दूसरे सेल्स की तरह, प्लांट्स में भी दूसरे सेल्स की तरह द रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। यानी कि रूट सेल जो है, जड़ों की जो सेल्स है, उनको ऑक्सीजन चाहे ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके, जो पूरे प्लांट को मतलब बड़ा होने में, हर एक चीज़ करने में, ग्रोथ होने में, डेवलप होने में मदद देता है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस। रूट्स का अब काम क्या है? वो एयर लेते हैं। ठीक है, अब उस फ्रॉम द एयर स्पेसेस, वो जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, वो कहाँ से ये एयर हासिल करते हैं? जो जगह होती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वहीं से वो एयर हासिल करते हैं। ये लोग आप अपनी बुक पर फिगर 10.11 में भी देख सकते हैं। और यू आर सपोज टू गो थ्रू बुक्स डियर स्टूडेंट्स। और इतना आज के लिए काफ़ी है। कल मैं नया चैप्टर लेकर आ जाऊंगी, कल मैं नया टॉपिक लेकर आ जाऊंगी इस चैप्टर का। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।